हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 15 प्रायिकता। कल मैंने आपको इसके बेसिक सिखाया था आपको। आज मैं इसके कुछ उदाहरण सिखाऊंगा। देखो बच्चों, इसका उदाहरण नंबर 1 आपकी बुक से मिलान कीजिए। इसमें लिखा है एक सिक्के को एक बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। चित 455 बार आती है और पट 545 बार आती है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। मतलब प्रत्येक घटना की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। सारवर दो भी देखो, मैंने बोर्ड पे लिखा है, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है। देखो ब्लैक बोर्ड पे, मैंने बोर्ड पे लिखा है, दो चित 105 बार आती है, एक चित 275 बार आती है, कोई भी चित नहीं 120 बार आती है। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, बड़ा ही सरल सवाल है, मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे कुल परिणाम कितने? 1000, क्योंकि सिक्के को एक बार उछाला गया तो 1000 परिणाम है। 1000 में से 455 बार चित आई और 545 बार पट आई। तो मान लो चित को लिखूंगा मैं यहाँ पे क्या, मान लो ई, और पट को मान लो दिखाऊंगा मैं यहाँ पे 8, राइट। तो लिखेंगे, आपको प्रायिकता का मैंने सूत्र लिखाया था बच्चों। प्रायिकता बराबर क्या होती है? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र आप याद कर लो, बड़ी सरल प्रश्नावली है। ये अब हमें सबसे पहले चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे इसलिए चित आने की प्रायिकता तो चित कितनी बार आई? 455 बार। कितने में से आई? 1000 में से, राइट। ये चित कितनी बार आई बच्चों? 455 बार आई 1000 में से। अब आप काट कर लीजिए, क्योंकि इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 0 है, तो इकाई अंक 0 और 5 वाली संख्या हमेशा 5 से कटती है। 5 का भाग देंगे, ये आ गया 5 को 45, 5 से कम 5। 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 0 के 0, तो ये आ गया हमारे पास 91/200, राइट। इससे अगर ज्ञात करेंगे किसका? पटाने की प्रायिकता। इसलिए पट आने की प्रायिकता अब हम ज्ञात करेंगे। पट कितनी बार आ रही है? 545 बार आ रही है। ये भी कितने में से आ रही है बच्चों? 1000 में से आ रही है। तो वापस 5 से काट दो आप, 5 एकम 5, 0 के 0, 5 9 45। फिर काट दीजिए आप इसको, 5 दूनी 10, 0 के 0, 109 बटा कितना गया? 200 आ गया, राइट। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कर ली, चित आने की प्रायिकता ज्ञात कर ली और पट आने की प्रायिकता भी हमने ज्ञात कर ली। इसी प्रकार देखो, यहाँ पे दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला हमने, तो दो चित आई 105 बार, एक चित आई 275 बार और कोई भी चित नहीं आई 120 बार। तो दो चित वाले को मैं लिखूंगा मान लो E1, या आप ऐसे लिख दो, डायरेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूत्र आपके पास नहीं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। पहले हम किसकी प्रायिकता क्या करेंगे? दो चित आने की प्रायिकता। दो चित आने की प्रायिकता, प्रायिकता माने संभावना। तो दो चित कितनी बार आई? 105 बार आई। कितने में से आ रही है?
500 में से आ रही है। अब आप 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 100, तो ये आ गया 21/100। ये लो, 2 चित आने की प्रायिकता हो गई 21/100। अब लिखा एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे एक चित आने की प्रायिकता कितनी बार आ रही है? 275 बार। कितने में से आ रही है? 500 में से आ रही है। इसको भी 5 से काट दीजिए आप, 5 25 बच गया 2, 5 25, फिर 5 से काट देंगे, कितना गया 100। फिर ये 5 से कट रही है 11 बार और 5 से काटेंगे 20, तो अंतिम उत्तर क्या प्राप्त हो गया? 11/20 हमको प्राप्त हो गया एक चित आने की प्रायिकता। बहुत सरल प्रश्नावली है। अभी क्या लिखा? कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। 120 बार चित क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। 120 बार तो बिल्कुल एक भी चित नहीं है। तो 120 कितने में से है? ये 500 में से है। 0 से 0 हमने काट दिया। अब ये दोनों किससे कटेगी? 2 से। 2 से काट दिया 6, 2 से काट दिया 25, तो ये कितनी आ गई? 6/25। तो बच्चों देखो, हमारे पास पहला उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 2 चित आने की प्रायिकता 21/100। फिर क्या है? एक चित आने की प्रायिकता 11/100। कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता 6/25। तो बड़ा ही सरल सवाल है। मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 और 2 सिखाया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसके बाद मैं आपको अगला उदाहरण सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 3। एक पासे को 1000 बार उछाला जाता है और जिसके जो परिणाम आए उनको एक टेबल में दर्शाया गया है। एक पासे को 1000 बार उछालने पर परिणाम 1 179 बार आया, परिणाम 2 150 बार आया, परिणाम 3 157 बार आया, परिणाम 4 149 बार आया, परिणाम 5 175 बार और परिणाम 6 190 बार आया। इन प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो वो का भी सवाल है, अभी आपने समझाया। सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लिखिए आप। प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या और नीचे लिखेंगे प्रयोग के कुल परिणाम। कुल परिणामों की संख्या, ऐसे लिखा करो। अब देखो परिणाम 1 प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे परिणाम 1 प्राप्त होने की प्रायिकता। परिणाम 1 प्राप्त होने की प्रायिकता कैसे क्या करेंगे? परिणाम 1 कितनी बार आया? 179। ये 179 कितनी बार आया? 1000 में से आया। अब 179 में 1000 का भाग देंगे। 1000 3 शून्य होती है, तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो आप। 9 7 1, ये पॉइंट ये आ गया। इसी प्रकार बच्चों क्या हमारे पास है? परिणाम 2 प्राप्त होने की प्रायिकता। परिणाम 2 कितनी बार आ रहा है? 150 बार आ रहा है, राइट। 150 में 1000 का भाग देंगे, तो 1000 में 3 शून्य, फिर 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो आप। 0 5 1, ये लो। तो परिणाम 2 प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई
अब क्या लिखा है, परिणाम 3 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता। 3 कितनी बार है, 157 बार, 157 बटा 1000। 157 1000 का भाग देंगे तो वापस कितना आ जाएगा हमारे पास, आपको मालूम है, यही प्राप्त हो जाएगा 0.157। इसी प्रकार परिणाम 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, ये कैसे लिखेंगे अपन, परिणाम 4 में कितनी बार आया, 149 बटा 1000। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, यहाँ पे 0.149 ये प्रायिकता आ गई। अब लिखेंगे हम परिणाम 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता। परिणाम 5 कितनी बार आया, 175 बार, 175 बटा 1000, तो 0.175 आ गया। अंत में लिखेंगे परिणाम 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता कितनी, 190। ये 190 कितने में से आ रहा है, 1000 में से, तो यह आ जाएगा 0.190 आ गया। ठीक है, ये परिणाम 1 की प्रायिकता, परिणाम 2 आने की प्रायिकता, परिणाम 3 आने की प्रायिकता, परिणाम 4, परिणाम 5 और परिणाम 6 आने की हमने प्रायिकता ज्ञात कर ली। और हमने आपको सिखाया था कि सभी प्रकार के परिणामों की या सभी प्रत्येक प्रकार की घटनाओं की प्रायिकता जो घटित होती है, उनकी प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। अब देखो, इन सभी घटनाओं की जो हमने प्रायिकता ज्ञात की, तो इन सब का योग हम ज्ञात करके देखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, हमारे पास 1 आना चाहिए। देखो ये लो, मान लो मैंने इस घटना को बता दिया, परिणाम 1 वाले को क्या बताया मैंने, मान लो ये E1, और ये घटना है हमारी E2, ये घटना है हमारी E3, ये घटना E4, और ये घटना हमारी, या आप E भी नहीं लिखो तो आप इसको कोई भी ABCD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हो आप। ये आपकी समझने का तरीका कोडिंग होती है कि मान लो इसको A, इसको B मान लिया, इसको C, घटना 3 के घटित होने को हमने C मान लिया, परिणाम 4 आने को क्या मान लिया हमने, D मान लिया, परिणाम 5 आने को हमने E मान लिया, और परिणाम 6 आने को हमने क्या मान लिया, F। अब इस सबका हम योग करके देखेंगे, देखो ध्यान देना। तो क्या लिखेंगे हम, ध्यान देना, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD प्लस PE प्लस PF, इन सभी घटनाओं का हम योग करके देख लेंगे। तो योग करके देखो कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की जो घटना घटित होती है, नहीं सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1 घटना होती है, उस सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो देखो यहाँ पे 9 7 16 16 9 25 5 30 के 0 हासिल के 3 3 7 10 5 15 5 20 4 24 और 7 31 और 30 के 0 हासिल के 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 51 7 और 12 5 17 से 21 और 7 28 9 37 और 4 40 के 0 9 7 16 9 25 30 3 3 7 10 से 5 15 5 20 से 4 24 से 31 और 40 0 80 4 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1000 हो गया। अब 3 3 100 के 10 तो सभी का योग कितना प्राप्त हुआ हमको यहाँ पे 1000, मतलब 1.00 प्राप्त हुआ। अर्थात किसी भी घटना की प्रारंभिक घटनाओं का योग पर सदैव कितना होता है, घटना घटित होना या नहीं घटित होना का योग सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो आज हमने इस साल को देख लिया कि परिणाम 1 आने की प्रायिकता 179 बटा 1000, परिणाम 2 आने की प्रायिकता 150 बटा 1000,
परिणाम 3 आने की प्रायिकता 157/1000। इसी प्रकार 4, 5 और 6 की हमने ज्ञात कर ली। तो प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की हमने प्रायिकता ज्ञात कर ली। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, मैं आपको अगला सवाल नंबर 4 सिखा दूं। अब देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 4। एक टेलीफोन निर्देशिका यानी टेलीफोन डायरेक्टरी के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर हैं। उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन। उदाहरण के लिए मान लो कोई संख्या है 25828573। इसमें इकाई अंक कितना 3 के स्थान पर इकाई अंक कितना 3 है। अब 15,507 जो हमारे सामने सारणी बनाई मैंने आपके सामने बोर्ड पर, इसमें तो ऊपर तो लिखा मैंने इकाई अंक और नीचे लिखिए बारंबारता। पृष्ठ को देखे बिना इन संख्याओं में से किसी भी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिए। मान लो मैंने किसी पे रख दिया पेंसिल, 5 पे 4 पे किसी भी रख सकते अपन। तो किसी एक संख्या पे अपनी पेंसिल रख दीजिए और अर्थात संख्या को यादृच्छिक चुना गया। यादृच्छिक का मतलब बिना देखे, बिना झाके, बिना देखे आप किसी को चुन लो एक को। इकाई के स्थान पर 6 अंक के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, मैं बता रहा हूं इस सवाल में क्या लिखा है। जिस ऊपर तो लिखा मैंने इकाई अंक और नीचे लिखी बारंबारता। अब क्या करेंगे, यादृच्छिक। मान लो हम आंख बंद करके किसी एक पर रख दिया, मान लो ये रख दिया 4 अंक, 4 की आने की प्रायिकता क्या करो। यानी जो टेलीफोन नंबर वाला कोई नंबर, टेलीफोन नंबर 258673, इस पे इकाई अंक कितना है 3। कोई ये 634876, इस पे इकाई अंक कितना है 6। तो कोई भी टेलीफोन नंबर हमारे पास, कुल टेलीफोन नंबर कितने 200। 200 में से क्या क्या करना है, इकाई अंक वाले इकाई अंक 0, 22 नंबर ऐसे जिसमें इकाई अंक 0 है, 26 टेलीफोन नंबर ऐसे जिसमें इकाई अंक 1 है, 22 टेलीफोन नंबर ऐसे जिसमें इकाई अंक 2 है। इस प्रकार तो ये कुल परिणाम कितने हमारे पास है बच्चों। देखो यहाँ पे हमारे इस प्रयोग में कुल परिणाम यानी टेलीफोन नंबर कितने 200। इकाई अंक कौन सा हमारे 6, तो लिखेंगे इकाई का अंक 6 वाले परिणाम कितने हैं 14। यानी 14 टेलीफोन नंबर ऐसे हैं जिसमें इकाई अंक कितना है 6 है। तो इकाई अंक 6 वाले परिणाम कितने 14। अब हमें इसकी प्रायिकता क्या करनी है, इसलिए इकाई का अंक 6 वाले टेलीफोन नंबर की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे। ऊपर तो लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल मतलब पक्ष में, अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे लिखेंगे प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। इकाई अंक 6 वाले टेलीफोन नंबर की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इकाई अंक 6 वाले टेलीफोन नंबर कितने 14 है। तो यहां लिखेंगे 14 और कुल परिणाम कितने हमारे पास है 200। तो यहां बटा लिख देंगे हम 200, राइट। अब देखिए बच्चों 2 से काट देंगे हम, 2 से काट दिया 100 और 2 से काट दिया 7। तो ये कितना प्राप्त हो गया 7/100। आप इतना भी छोड़ सकते हो ये आंसर, या आप इसको दशमलव भिन्न में क्या करना चाहो तो 7 में 100 का भाग दे लेंगे। तो 7 में 100 का भाग देंगे तो 100 में 2 शून्य आती है, तो 2 से छोड़ के प्लॉट लग जाएगा। आप 7 में 100 का भाग देके देख लेना, ऐसे दशमलव लगा के शून्य उतारेंगे, बाहर टूट के शून्य।
फिर शून्य उतरेंगे तो ये 700 गया। 700 100 का भाग कितनी बार जाता है? 7 बार। अर्थात हम जब इसे 7 में 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.07 ये आंसर। आप चाहे इसको बटा में ले सकते हो और चाहे आप इसको दशमलव भिन्न में भी प्राप्त कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है। तो देखो कुल 200 टेलीफोन नंबर है टेलीफोन डायरेक्टरी में, जिसमें इकाई अंक 6 आने वाले टेलीफोन नंबर कितने हैं? 14 टेलीफोन नंबर ऐसे जिसमें इकाई अंक 6 आता है। तो इकाई अंक 6 आने वाले परिणाम हमारे पास 14 है, और इकाई अंक 6 वाले टेलीफोन नंबर की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा या लिख दो अंक 6। अंक 6 के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। तो 14/200 आ गया। काटने पर अपने हल कर लिया 7/100, अथवा दशमलव भिन्न में हमारे को कितना प्राप्त हो गया? 0.07। अब बच्चों आज मैंने आपको इस अध्याय के 4 उदाहरण बताए। मैं आशा कर सकता हूँ आपने बड़ी अच्छी तरीके से सीखे होंगे। इसके बाद आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। धन्यवाद।